बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिणी प्रांतों में एक विशाल घना जंगल था जिसे अरण्यक वन कहा जाता था। यह जंगल इतना विशाल और घना था कि कोई भी इसके भीतर जाने का साहस नहीं करता। लोगों का विश्वास था कि यह वन शापित है। वहां भयानक प्रेतात्माएं और अदृश्य शक्तियां निवास करती थीं। वन के किनारे बसे गांवों के लोग अक्सर भयभीत रहते थे, क्योंकि उन्होंने अरण्यक वन से आने वाली रहस्यमयी आवाजें और चमकदार रोशनी को देखा था। ऐसा कहा जाता है कि यह वन एक समय में राजा मयूरध्वज का राज्य था, जो अपने अभिमान और अधर्म के कारण देवताओं के कोप का भागी हुआ। देवताओं ने उसके राज्य और प्रजा को शापित कर दिया, जिससे पूरा राज्य प्रेतों और असुरों की भूमि बन गया। एक दिन एक प्राचीन ऋषि, जिनका नाम वशिष्ठानंद था, उस क्षेत्र में पहुंचे। उनके सफेद दाढ़ी मूंछें, तेजस्वी आंखें और तपस्वी वेश उन्हें देवतुल्य आभा प्रदान कर रहे थे। वशिष्ठानंद वर्षों तक हिमालय में तपस्या करने के बाद अब ज्ञान और धर्म का प्रचार करने के लिए यात्रा कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने ऋषि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, यह अरण्यक वन हमारे जीवन पर छाया बनकर मंडरा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो इस वन में प्रवेश करता है लौट कर नहीं आता। कृपा कर हमें इस शाप से मुक्ति दिलाएं। ऋषि वशिष्ठानंद ने गहरी सांस ली और कहा, यह वन केवल शापित नहीं बल्कि एक रहस्य भी समेटे हुए है। इस वन के अतीत को समझे बिना इसे शांति नहीं मिल सकती। मैं इस वन में प्रवेश करूंगा और सत्य का अनुसंधान करूंगा। गांव वालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु ऋषि वशिष्ठानंद का निश्चय अडिग था। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें हल्के धुंधलके को चीर रही थीं, ऋषि अपने कमंडल और माला के साथ वन के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही ऋषि ने वन की सीमा पार की, उन्हें एक असामान्य सन्नाटा महसूस हुआ। हवा भी जैसे थम गई थी। घने पेड़ों के बीच से झांकता सूर्य प्रकाश अब मंद पड़ चुका था। उन्होंने देखा कि वन के भीतर के पेड़ सूखे और अजीब आकार के थे। हर ओर घनी छाया और रहस्यमयी गूंज सुनाई दे रही थी। कुछ ही कदम चलते ही ऋषि के सामने एक भयंकर तूफान सा उठा। अचानक एक भूतिया आवाज गूंज उठी, कौन है जो इस अरण्य में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है? ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वशिष्ठानंद हूं, धर्म और सत्य का अनुसरण करने वाला। मैं इस भूमि के कष्ट का कारण जानने और इसे शांति दिलाने आया हूं। आवाज हंसी में बदल गई। यह भूमि देवताओं के शाप का परिणाम है। यहाँ सत्य और धर्म का कोई स्थान नहीं है। लौट जाओ, अन्यथा तुम भी इसी अरण्य का हिस्सा बन जाओगे। परंतु ऋषि वशिष्ठानंद ने अपना ध्यान स्थिर रखा और बोले, तुम्हारा यह भय दिखाता है कि सत्य के सामने तुम्हारी शक्ति क्षीण है। मैं सत्य की खोज में आया हूं और कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहकर ऋषि ने अपनी तपस्वी माला उठाई और एक मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र की शक्ति से वह तूफान शांत हो गया। इस घटना के बाद वशिष्ठानंद ने वन में और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि यह केवल शुरुआत थी। इस अरण्य के रहस्य और प्रेतात्माओं की शक्ति का असली सामना अभी बाकी था। ऋषि वशिष्ठानंद ने वन के भीतर अपने कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वन और अधिक गूढ़ और भयावह होता गया। हर ओर सूखे पेड़, जालों से ढके वृक्ष और अजीब सी गंध फैली हुई थी। उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ों के तनों पर विचित्र चिन्ह बने हुए थे। ये चिन्ह किसी प्राचीन भाषा में लिखे शाप की तरह प्रतीत हो रहे थे। अचानक उन्होंने अपने चारों ओर एक हलचल महसूस की। झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह एक वृद्ध स्त्री थी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें लाल थीं। उसकी उपस्थिति भयावह लेकिन दुख भरी लग रही थी। कौन हो तुम, तपस्वी? उस स्त्री ने कर्कश आवाज में पूछा। मैं ऋषि वशिष्ठानंद हूं, ऋषि ने उत्तर दिया। मैं इस वन के शाप का कारण और इसकी मुक्ति का मार्ग जानने आया हूं। तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? वृद्धा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम सुवर्णा है। मैं इस वन की एकमात्र जीवित आत्मा हूं जो इस शाप की साक्षी बनी है। यह वन पहले एक समृद्ध और सुखी राज्य था, जिसे राजा मयूरध्वज ने अपने अभिमान और अन्याय से नष्ट कर दिया। ऋषि ने गंभीरता से पूछा, मुझे विस्तार से बताओ, यह सब कैसे हुआ? सुवर्णा ने अपनी कथा आरंभ की। राजा मयूरध्वज एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार और क्रोध ने घर कर लिया था। उसने देवताओं के नियमों को अनदेखा करते हुए अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि मान लिया। एक दिन उसने यज्ञ में आने वाले एक ऋषि का अपमान किया,
जब ऋषि ने उसे सत्य का मार्ग अपनाने की सलाह दी। क्रोधित होकर राजा ने ऋषि को कारागार में डाल दिया। वह ऋषि कौन था? वशिष्ठानंद ने पूछा। वह महान तपस्वी अग्निहोत्र थे, सुवर्णा ने कहा। जब राजा ने उनका अपमान किया तो ऋषि ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया। तुम्हारा राज्य और यह भूमि जो देवताओं की कृपा से पवित्र है, अब अंधकार और मृत्यु का घर बन जाएगी। जब तक कोई सत्य और तप का साधक आकर इस शाप को तोड़ेगा, यह भूमि शापित ही रहेगी। और तभी से यह राज्य एक शापित वन में परिवर्तित हो गया। ऋषि वशिष्ठानंद ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, इस शाप को तोड़ने का उपाय क्या है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ झांत है? सुवर्णा ने उदासी से सिर झुका लिया और कहा, यह आसान नहीं है। इस वन के केंद्र में एक प्राचीन देवालय है। उस देवालय में मयूर ध्वज की आत्मा आज भी कैद है और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने में असमर्थ है। केवल कोई तपस्वी जो सत्य और धर्म का मार्ग जानता हो, उस आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। लेकिन देवालय तक पहुंचना सरल नहीं। वह असुरों और मायावी शक्तियों से घिरा हुआ है। ऋषि वशिष्ठानंद ने निश्चय किया, तो मुझे उस देवालय तक पहुंचना होगा। यह अरण्यक वन केवल शापित नहीं है, बल्कि यह धर्म की परीक्षा का स्थान भी है। सत्य की विजय अवश्य होगी। सुवर्णा ने उन्हें चेतावनी दी, परंतु ध्यान रहे मुनिवर, इस मार्ग पर तुम्हें भयंकर शक्तियों का सामना करना होगा। केवल अपने तप और ज्ञान से ही तुम उन्हें परास्त कर सकते हो। ऋषि ने सुवर्णा को आशीर्वाद दिया और देवालय की ओर अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही वे वन के और गहरे भाग में प्रवेश करने लगे, उन्हें एक अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। यह शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। ऋषि वशिष्ठानंद जैसे जैसे वन के भीतर गहराई में जाते गए, वायुमंडल और अधिक रहस्यमय और भयभीत करने वाला होता गया। हर ओर अजीब आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई अदृश्य प्राणी उनके चारों ओर मंडरा रहा हो। परंतु ऋषि अपने ध्यान और मंत्र जप में डूबे रहे, जिससे उनकी आत्मा अडिग और शांत बनी रही। अचानक उनके रास्ते में एक विशाल वटवृक्ष प्रकट हुआ। यह वृक्ष सामान्य नहीं था। उसकी जड़ें और शाखाएं सांपों की तरह लहराती प्रतीत हो रही थीं। तभी वृक्ष की छाया से एक काली आकृति उभरी। वह आकृति एक असुर की थी, जिसकी आंखें अंगारों की भांति जल रही थीं। असुर ने गरजते हुए कहा, हे तपस्वी, तुम इस वन में क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। लौट जाओ, अन्यथा मृत्यु तुम्हारा स्वागत करेगी। ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं धर्म और सत्य की खोज में आया हूं। मुझे इस शापित वन का रहस्य सुलझाना है और इसे मुक्ति दिलानी है। असत्य और अधर्म मुझे मेरे पथ से विचलित नहीं कर सकते। असुर ने जोर से हंसते हुए कहा, तो तुमने अपना विनाश स्वयं चुना है। यह कहकर असुर ने अपनी माया से एक भयंकर आंधी उत्पन्न की। उस आंधी के साथ वृक्ष की शाखाएं जिंदा होकर ऋषि की ओर बढ़ने लगी। लेकिन ऋषि वशिष्ठानंद ने अपने कमंडल से गंगा जल की धार फेंकी और अपने तपोबल से एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, ओम ह्रीम वज्रकवचाय स्वाहा। उस मंत्र की शक्ति से असुर और उसकी माया जलने लगी। असुर ने चीखते हुए कहा, तुम्हारा तप महान है ऋषि, लेकिन यह केवल पहला परीक्षण था। आगे और भी भयावह शक्तियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। असुर अपनी माया के साथ गायब हो गया और वटवृक्ष भी अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। ऋषि ने अपने मन को शांत रखा और यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद वे एक छोटे जलाशय के पास पहुंचे। वह जलाशय पहले स्पष्ट और पवित्र प्रतीत हो रहा था, परंतु जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, वह काले रंग में बदल गया। जलाशय के भीतर से जल की एक मायावी रानी प्रकट हुई। उसने मोहक स्वर में कहा, हे मुनिवर, तुम बहुत थक चुके हो। यह जल तुम्हें शक्ति और शांति देगा। थोड़ा विश्राम करो और मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। परंतु ऋषि जानते थे कि यह एक माया का जाल है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भीतर की दिव्य दृष्टि से देखा। उस मायावी रानी के पीछे एक राक्षसी की छवि प्रकट हुई। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मोह और प्रलोभन से सत्य का साधक विचलित नहीं होता। तुम्हारा यह छल सफल नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने एक और मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय अग्निरूपाय तेजस्विने स्वाहा। मंत्र की शक्ति से जलाशय की माया टूट गई और मायावी रानी जल में विलीन हो गई। जैसे ही माया समाप्त हुई, ऋषि ने अनुभव किया कि उनके मार्ग में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। वह प्रकाश देवालय की दिशा का संकेत कर रहा था, परंतु वे जानते थे कि उन्हें अभी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऋषि वशिष्ठानंद ने उस दिव्य प्रकाश का अनुसरण किया, जो उन्हें एक गुफा के द्वार तक ले गया।
गुफा का द्वार विशाल और भयावह था, मानो उसमें समूचे संसार के रहस्य छिपे हों। गुफा के ऊपर संस्कृत में कुछ शिलालेख लिखे हुए थे। केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही भीतर प्रवेश कर सकता है। ऋषि ने एक क्षण ध्यान किया, फिर साहसपूर्वक गुफा में प्रवेश किया। भीतर का दृश्य अद्भुत था। गुफा में चमचमाते रत्नों और स्वर्णमय प्रकाश से आलोकित स्तंभ थे, लेकिन उन स्तंभों के मध्य एक ऐसा क्षेत्र था जहां अंधकार का घना बादल छाया हुआ था। उस अंधकार के भीतर से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि स्वयं उस शापित वन का रक्षक था, अघनंदन, एक प्राचीन असुर जो देवताओं और ऋषियों के शत्रु के रूप में जाना जाता था। अघनंदन ने गर्जना करते हुए कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी धृष्टता तुम्हें यहाँ ले आई है। यह शापित वन मेरी शक्ति और श्राप से बंधा हुआ है। यदि तुम इसे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राणों की बलि देनी होगी। ऋषि ने निर्भय होकर उत्तर दिया, मृत्यु से साधक नहीं डरता। यदि यह वन सत्य और धर्म के मार्ग पर लौट सकता है तो मेरा जीवन भी न्यूनतम मूल्य है। लेकिन पहले मुझे जानना है कि यह वन शापित क्यों है। अघनंदन ने जोर से हंसते हुए कहा, यह श्राप किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया था। देवताओं ने मुझे पराजित कर मेरी भूमि को छीन लिया। यह वन वही भूमि है जिसे मैंने अपने तप से साधा था। जब देवताओं ने इसे छीन लिया, मैंने इसे शाप दिया कि कोई भी जीव यहाँ शांति नहीं पा सकेगा। मैं तुम्हें इसकी मुक्ति नहीं दूंगा। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, अधर्म और प्रतिशोध के कारण दिया गया श्राप सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ता है। तुम्हारे द्वारा लगाए गए इस अंधकार का अंत होना चाहिए। यदि यह शाप तुम्हारे दुख और अहंकार के कारण उत्पन्न हुआ है तो इसे सत्य और धर्म की शक्ति से मिटाया जा सकता है। अघनंदन ने क्रोधित होकर अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया। गुफा के भीतर भयंकर अग्नि, आंधी और बिजली का संग्राम शुरू हुआ। ऋषि ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से एक सुरक्षा चक्र बनाया और अपने हाथ में कमंडल को उठाकर आकाश की ओर देखा। उन्होंने अपने पूरे तपोबल से मंत्रोच्चार किया, ओम आदित्याय शरणम प्रपद्ये सर्वमंगलाय तेजस्वाहा। उस मंत्र की शक्ति से गुफा का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। लेकिन अघनंदन ने अपनी अंतिम शक्ति से गुफा को गिराने की कोशिश की। ऋषि ने उसे रोकने के लिए अपनी आत्मशक्ति का उपयोग किया। अंततः अघनंदन की शक्ति क्षीण हो गई। उसने थककर ऋषि से कहा, तुम्हारा तप महान है, लेकिन यह वन केवल तभी मुक्त हो सकता है जब कोई इसे अपने प्राणों की ऊर्जा अर्पित करे। क्या तुम ऐसा करोगे? ऋषि ने बिना किसी संकोच के कहा, यदि मेरे प्राणों से यह वन मुक्त हो सकता है और यहाँ जीवन वापस आ सकता है तो मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूं। ऋषि वशिष्ठानंद का निश्चय अडिग था। उन्होंने तपस्वी धैर्य के साथ अघनंदन की ओर देखा और कहा, यदि मेरे प्राणों की ऊर्जा से यह वन मुक्त हो सकता है तो मैं इसे सहर्ष अर्पित करूंगा। लेकिन मेरे बलिदान से पूर्व तुम्हें वचन देना होगा कि तुम अपने क्रोध और प्रतिशोध का परित्याग कर धर्म के मार्ग पर चलोगे। अघनंदन ने कुछ क्षणों के लिए मौन साधा। वह ऋषि की निस्वार्थता और साहस से अभिभूत हो गया। उसकी आंखों में वर्षों का दुख और पश्चाताप झलकने लगा। उसने उत्तर दिया, हे महर्षि, तुम्हारे जैसा तपस्वी मैं कभी नहीं देखा। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने अधर्म का परित्याग करूंगा। यदि तुम्हारा बलिदान इस वन को पुनः जीवन दे सकता है तो मैं भी अपनी शक्ति का उपयोग इसे संरक्षित रखने के लिए करूंगा। ऋषि ने अपने कमंडल से जल निकाला और उसे अघनंदन पर छिड़का। जल की दिव्य ऊर्जा ने अघनंदन को उसके क्रोध और अहंकार से मुक्त कर दिया। अब वह एक शांत और धीर स्वभाव का प्राणी बन गया। फिर ऋषि ने ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी आत्मा का आह्वान किया। उन्होंने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया, ओम सर्व संकल्पाय स्वाहा, प्रकृत्याय नमः, जीवनम पुनर्जन्माय स्वाहा। उनके शरीर से प्रकाश की तेज लहरें फूटने लगीं, जो गुफा से बाहर निकलकर पूरे वन में फैल गईं। हर एक सूखा पेड़ हरियाली में बदलने लगा। पशु और पक्षी जो वर्षों से अदृश्य थे लौटने लगे। जलधाराएं जो सूख चुकी थीं फिर से बहने लगीं। वन ने एक नए जीवन की अनुभूति की। वह शापित अंधकार जो सदियों से फैला हुआ था समाप्त हो गया। लेकिन ऋषि का शरीर धीरे धीरे क्षीण हो गया और अंततः वह दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। अघनंदन, जो अब धर्म के पथ पर था, ने ऋषि के बलिदान का स्मरण करते हुए गुफा के भीतर एक दिव्य दीप प्रज्वलित किया। उसने व्रत लिया कि वह इस वन की रक्षा करेगा और इसे कभी पुनः शापित नहीं होने देगा। कुछ समय पश्चात ऋषि वशिष्ठानंद की आत्मा आकाश में प्रकट हुई।
वह तेजस्वी और प्रसन्न दिखाई दिए। उन्होंने अग्नंदन से कहा, तुमने धर्म का मार्ग स्वीकार कर लिया है। अब यह वन केवल तुम्हारे संरक्षण में नहीं, बल्कि पूरे सृष्टि के कल्याण का स्थान होगा। इस वन को अब मोक्ष वृंदवन के नाम से जाना जाएगा। ऋषि की आत्मा ने आकाश में विलीन होते हुए कहा, सत्य और धर्म की शक्ति से ही संसार का कल्याण होता है। जो भी त्याग और तप के मार्ग पर चलेगा वह अमर रहेगा। इस प्रकार शापित वन ने पुनर्जन्म लिया और एक पवित्र भूमि बन गया। वहां आने वाले हर व्यक्ति को अब शांति और मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। ऋषि वशिष्ठानंद का त्याग युगों युगों तक स्मरण किया गया।